हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने टीईसी द इंजीनियर्स चॉइस पे। तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। सिलेबस तो मैं इसका आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज समय को बिना वेस्ट किए हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल में था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना था वो था फेलियर्स ऑफ क्लासिकल एंड न्यूटोनियन एंड वेव मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो इससे पहले क्यों ना हम ये जाने कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। बेसिक से ही मैं शुरू करते हुए चलता हूँ। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि एटम्स क्या होते हैं। अब आप बोलोगे एटम्स एटम्स जो होते हैं वो आपको एटम्स जो होते हैं वो आपको बेसिक यूनिट होते हैं एलिमेंट्स के। अब एटम्स जैसे हुए एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एटम जो है एलिमेंट का सबसे पहला यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो एलिमेंट्स होता है। अब आप पूछोगे एटम्स क्या किस किस चीज का कंटेन करते हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो एटम्स किस किस चीज से बने होते हैं। तो एटम्स बने होते हैं आपको प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे फिगर में आपको अच्छे से समझाया गया है। इसको मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा भी फिगर के हिसाब से। देखिए एटम जो एक ये एटम है तो एटम में ये जो रेड कलर का है ये आपका है प्रोटॉन। रेड वाला जो है ये है आपका प्रोटॉन और ये है आपका न्यूट्रॉन और ये है आपका ग्रीन कलर का जो है ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं इसमें प्रोटॉन्स होते हैं आपके, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज होते हैं मतलब आप ये चीज समझो, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आप पूछोगे कि भाई एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये यहाँ पे समझिए आप लोग। एटम्स जो है एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जै, जैसे कि एक सेकेंड रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये एक एलिमेंट हो गया एक्स, ठीक। एक्स एक एलिमेंट हो गया तो इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर होगा उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एटम इसका एटॉमिक नंबर है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे फिगर में आपको क्लियर समझ में आएगा कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे। और एक एटॉमिक एटम जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर के साथ मास नंबर भी होता है। तो मास नंबर जो होता है मास नंबर को हम लोग करेंगे डिनोट ए से। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको आपके पास आ गया कि अब आप एटॉमिक नंबर इसको हम लोग किस से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड। और उसके बाद एटम में जो मास होते हैं एटॉमिक मास भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक मास। तो इसमें मास नंबर होता है एक। तो मास नंबर को हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट ए। एक एलिमेंट एक्स है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको हम लोग जेड से करेंगे डिनोट और मास नंबर है उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे है मास नंबर। तो मास नंबर को हम लोग अच्छे से इसमें समझते हैं कि मास नंबर कैसे निकाला जाता है। मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। तो मास नंबर निकालने के लिए हमें ठीक। तो मास नंबर अब हम लोग इसमें निकालना क्या है, मास नंबर। तो मास नंबर निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप पूछोगे कि भाई किसी का एक का एग्जांपल दो, तो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है। ऑक्सीजन ओ। अब ओ क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर जेड। जेड इज इक्वल टू 8। जेड अभी मैंने आपको बताया कि जेड से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो 8।
तो इसका मास नंबर हमें निकालना है। तो अब चलिए, एटॉमिक में अगर एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए ऑक्सीजन के 8। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 8 है। तो अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकालना होगा, तब तो जाके मास नंबर निकलेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें निकालने होंगे इसके। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा? अब 8 ये है आपका, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 ये है, तो अब एटॉमिक मास तो इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें चार्ज नहीं है तो ये 16 है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर इसमें निगेटिव चार्ज कभी आ जाए, तो निगेटिव जब आ जाएगा तो फिर इसका वो अलग एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास वेरी भी करता है इसका। इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये बहुत जरूरी है। ये एक इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये एक एटॉमिक मॉडल था जो कि जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ये एक प्लम पुडिंग मॉडल था, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। अब पुडिंग तो आप क्रिसमस पुडिंग वगैरह आप जानते हो, पुडिंग मीन्स मीठा सामान जो होता है खाने के लिए बनाया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये ठीक है, देखिए अब ये हो गया एक पुडिंग का फिगर। फिगर थोड़ा ये हो सकता है, बट आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, इसके लिए दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये एक पुडिंग है, ठीक है, एक बाउल में पुडिंग रखा गया है। तो इसमें जो ये जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब जैसे इसमें एक टब में पुडिंग रखा गया, तो अगर इसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने आपको बताया कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो इसमें कुछ पॉजिटिव भी तो होगा जिसे ये जो है मतलब स्टेबल करके रख रहा है। तो ये जो है इसमें है कुछ जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं। इसी से हमें ये समझ में आ गया था। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का क्या रूल था। ये जो था जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा इसको लाया गया था। ये हमें 1904 में ये थ्योरी आया था हमारे पास, जो कि डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स के जस्ट बाद हमें बताया गया था। हाँ, लेकिन जब ये आया था उस टाइम न्यूक्लियस का खोज नहीं हुआ था। और ये जो है आपको दो चीज एक्सप्लेन करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज कंडक्ट करते हैं और एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब एटम्स के पास जीरो चार्ज होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये निगेटिव है, तो इसमें कुछ पॉजिटिव होगा तब तो एटम को जीरो चार्ज करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है ना, बता रहा है कि एटम्स आर न्यूट्रल, मतलब इसमें चार्ज नहीं होता। तो इस फिगर के अनुसार जो पुडिंग मॉडल है इसमें तो निगेटिव जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है एटम जो है न्यूट्रल दिखा रहा है, तो जो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे। वही पॉजिटिव चार्ज जो थे वो प्रोटॉन्स थे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट यही आपको यहाँ पे फिगर है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का। इसको मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। मैंने क्या बोला अभी, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अभी मैंने आपका क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट ये कि ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन, ठीक है। कितने में दिया गया था पीछे, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको 1904 में। इसका क्या मोटिव था, एक ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, बताइए, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये इसका दूसरा जो मोटिव था इस थ्योरी को लाने का, ये बताने के लिए कि एटम्स जो होते हैं वो एटम्स आर न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल माने क्या, अब कोई चीज न्यूट्रल होगा तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, या फिर यहाँ पे स्लैश दे दीजिए, नो चार्ज। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जे थॉमसन को अगर फिर से आपको रिपीट करते हैं तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। एक तो ये पढ़े कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, फिर एटॉमिक मास को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से, एटॉमिक नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। उसके बाद मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ा है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ये 1904 में जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ये जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर हो गया था उसके बाद ये थ्योरी आया था। हाँ, लेकिन उस टाइम न्यूक्लियस का वो डिस्कवरी नहीं हुआ था, ये भी था। और इसमें दो चीज जो मोटिव था इसका वो था कि एक जो है इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होता है, और सेकंड ये कि एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम्स न्यूट्रल होते हैं अगर, तो प्लम पुडिंग मॉडल में तो देखिए यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन्स ही है, इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स,
तो अगर ये बस इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना उस हिसाब से एटम, लेकिन नहीं, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं जिस वजह से ये न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब इसमें प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी है, तभी जाके ये न्यूट्रल हो गया है। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के नीचे अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो अगले टॉपिक के लिए आपका होमवर्क बस इतना रहेगा कि थोड़ा बहुत आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ के आइएगा, अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा, बाकी ये सारा चीज आप एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको इसका नोट्स भी अपलोड करूंगा थोड़े दिन बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें, ताकि और हमें ढेर सारा प्यार दें।